क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको वो इज्जत या मुकाम नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं? लोग आपको कम आंकते हैं। शायद गलती आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि उस जगह में है जहां आप अपनी कीमत पूछ रहे हैं। आज की ये बुद्ध कथा आपके देखने का नजरिया बदल देगी। एक बार एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से एक गहरा सवाल किया, तथागत, मेरे जीवन की असली कीमत क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक चमकता हुआ पत्थर देते हुए कहा, जाओ, बाजार में इसकी कीमत पता करके आओ। बस याद रखना, इसे बेचना मत। शिष्य सबसे पहले एक फल वाले के पास गया। फल वाले ने पत्थर देखा और कहा, चमकदार पत्थर है, इसके बदले मैं तुम्हें 10 आम दे सकता हूं। शिष्य आगे बढ़ा और एक जौहरी को वो पत्थर दिखाया। जौहरी की आंखें फटी रह गई। उसने कहा, यह बहुत कीमती है, मैं इसके तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अंत में शिष्य शहर के सबसे बड़े रत्न पारखी के पास गया। पारखी ने जैसे ही पत्थर देखा, उसने अपनी गद्दी छोड़ दी। उसने पत्थर को सर से लगाया और कहा, यह तो अमूल्य है। अगर मैं अपनी पूरी जायदाद और ये पूरी दुनिया भी बेच दूं, तभी इसे खरीदने की औकात मेरी नहीं है। जब शिष्य हैरान होकर बुद्ध के पास लौटा, उसने अपनी परेशानियों के बारे में बताया। बुद्ध ने शांति से कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन की कीमत भी कुछ ऐसी ही है। तुम खुद को किसके सामने पेश कर रहे हो, इसी पर तुम्हारी वैल्यू तय होगी। दोस्तों, इस कहानी का सार बड़ा सीधा है। अगर आप फल वाले जैसे लोगों के बीच रहेंगे तो वो आपकी कीमत 10 आम जैसी ही लगाएंगे। अगर आप अपनी काबिलियत को गलत जगह निखार रहे हैं तो लोग आपको सस्ता ही समझेंगे। आप पत्थर नहीं, आप एक हीरा है। बस जरूरत है खुद को उस रत्न पारखी के पास ले जाने की, जो आपकी चमक को पहचान सके। अपनी संगत बदलिए, अपनी जगह बदलिए, आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। याद रखिए, लोहा कबाड़ की दुकान में किलो के भाव बिकता है, लेकिन वही लोहा जब घड़ी का पुर्जा बनता है तो इसकी कीमत हजारों में होती है। अपनी काबिलियत को सही पहचान दिलाइए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज अपनी कीमत पहचानने की जरूरत है।